स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल एग्जाम पॉइंट पर। मैं रोज की तरह आज फिर 22 अगस्त 2025 का करंट्स अफेयर लेकर आया हूँ। 22 अगस्त के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे, उनके इंपॉर्टेंट फैक्ट भी जानेंगे। दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहने वाला है। इस वीडियो की PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम पॉइंट पर जाकर वहां से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू। आइए शुरू करते हैं। पहले नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। उड़ीसा के चांदीपुर से सफलतापूर्वक परीक्षण की गई मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल IRBM अग्नि 5 की मारक क्षमता कितनी है? सही आंसर है सी, 5000 प्लस किलोमीटर। आइए की पॉइंट देखते हैं। भारत ने एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर उड़ीसा में अग्नि 5 मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल IRBM का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। तकनीक MIRV मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेसी री एंटी व्हीकल क्षमता से लैस, जिससे एक से अधिक आयुध की तैनाती संभव है। मारक क्षमता 5000 किलोमीटर से अधिक। एशिया यूरोप के कुछ हिस्सों और उससे आगे तक। संचालन सामरिक बल कमान सभी मापदंडों की पुष्टि। विकास करता DRDO, जो इसे अग्नि श्रृंखला की सबसे उन्नत मिसाइल बनाता है। आइए दूसरे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। भारत में आधार आधारित ग्राहक सत्यापन के लिए में किस भारतीय प्राधिकरण ने स्टारलिंक के साथ साझेदारी की है? सही आंसर है बी, UIDAI आधार कार्ड की पॉइंट देखते हैं। UIDAI ने भारत में स्टारलिंक की सैटेलाइट इंटरनेट सेवाओं के लिए आधार आधारित ग्राहक सत्यापन को सक्षम करने हेतु स्टारलिंक सैटेलाइट कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड एलॉन मस्क के स्वामित्व वाले के साथ साझेदारी की है। आधार KYC कागज रहित सुरक्षित अनबोर्डिंग की अनुमति देगा। स्टारलिंक अब एक उप प्रमाणीकरण उपयोगकर्ता एजेंसी AUA और उप KYC प्रयोगकर्ता एजेंसी किया है। उपयोग में आसानी के लिए चेहरे के प्रमाणीकरण को बढ़ावा दिया जा सकता है। आइए तीसरे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। भारत डाक इंडिया पोस्ट ने किस नाम से अपनी नई डिजिटल प्रणाली को पूरे देश में लागू किया है? सही आंसर है बी, IT 2.0 उन्नत डाक प्रौद्योगिकी APT की पॉइंट। भारत डाक इंडिया पोस्ट ने आधिकारिक रूप से IT 2.0 उन्नत डाक प्रौद्योगिकी APT को पूरे देश में लागू कर दिया। यह कदम इसके डिजिटल परिवर्तन की दिशा में एक बड़ा मील का पत्थर है। डिजिटल इंडिया पहल के अंतर्गत विकसित यह प्रणाली डाक क्षेत्र में अत्याधुनिक तकनीकों को लाती है, जिससे कार्य प्रणाली सुगम होती है और नागरिकों को बेहतर अनुभव मिलेगा। आइए चौथे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा ने किस विधेयक को पारित किया जो ई-स्पोर्ट्स और सामाजिक ऑनलाइन गेम को बढ़ावा देने के साथ साथ हानिकारक ऑनलाइन मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म पर सख्त प्रतिबंध लगाता है? सही आंसर है बी, ऑनलाइन गेमिंग प्रोत्साहन एवं विनिमय विधेयक 2025 की पॉइंट। लोकसभा ने ऑनलाइन गेमिंग प्रोत्साहन विनिमय विधेयक 2025 पारित कर भारत के डिजिटल मनोरंजन क्षेत्र में एक ऐतिहासिक बदलाव की दिशा में कदम बढ़ाया। यह विधेयक ई-स्पोर्ट्स और सामाजिक ऑनलाइन गेम को बढ़ावा देता है, वही हानिकारक ऑनलाइन मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म्स पर सख्त प्रतिबंध लगाता है, जिन्हें नशे, आर्थिक बर्बादी और आत्महत्याओं से जोड़ा गया है। यह कानून एक केंद्रीय नियामक ढांचा तैयार करता है जो क्षेत्र के विकास का मार्गदर्शन करेगा और युवाओं सहित संवेदनशील वर्गों की रक्षा करेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। 5वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 5वां देख लेते। हाल ही में निधन हुए अमेरिकी जज क्रेफ कैप्रियो किस कारण से दुनिया भर में मशहूर थे? सही आंसर है बी, अमेरिका के सबसे दयालु जज कहे जाने के लिए की पंडित। दुनिया भर में मशहूर अमेरिकी जज क्रेग कैपियो का 88 साल की उम्र में निधन हो गया। दिसंबर 2023 में उन्हें पैंक्रियाटिक कैंसर डिटेक्ट हुआ था, जिसके बाद उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था। उनके निधन के बारे में जानकारी देते हुए उनके ही सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट कर लिखा, क्रेग कैपियो एक पेट्रियन कैंसर से लंबी लड़ाई के बाद शांति से अंतिम सांस ली। बता दें कि लोग उन्हें अमेरिका के सबसे दयालु जज भी कहते थे। आइए 6ठे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने उड़ीसा के चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज ITR से किस मिसाइल का सफल प्रशिक्षण किया है? सही आंसर है सी, अग्नि 5 का।
की पॉइंट थे। भारत ने 20 अगस्त 2025 को उड़ीसा के चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड सेंटर रेंज आईटीआर अग्नि 5 इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल आईआरबीएम का सफल प्रशिक्षण किया। यह प्रशिक्षण स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड के तहत किया गया, जिसमें सभी परिचालन और तकनीकी मानकों को परखा गया। इस सफलता ने भारत की रणनीतिक प्रतिरोधक क्षमता को और मजबूती प्रदान की है। भारत के यह सबसे लंबे दूरी का मिसाइल है, जिसे भारत का ब्रह्मास्त्र कहा जाता है। MIR तकनीकी वाली अग्नि 5 मिसाइल का एक साथ 100 किलोमीटर में फैले 3 ठिकानों पर हमला कर सकता है और उसे पलक झपकते ही तबाह कर सकता है। यह मिसाइल 29.401 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मन के ठिकानों पर हमला करने में सक्षम है। आइए 7वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। दुबई ने एकीकृत व्यवसायिक लाइसेंस के लिए वन फ्री जोन पासपोर्ट लॉन्च किया है। किस दुबई परिषद ने वन फ्री जोन पासपोर्ट लॉन्च किया है? सही आंसर है बी, दुबई फ्री जोन परिषद। की पॉइंट देखते हैं। दुबई फ्री जोन परिषद ने वन फ्री जोन पासपोर्ट शुरू किया, जिसे कंपनियां एक फाइल लाइसेंस के तहत सभी दुबई मुक्त क्षेत्रों में काम कर सकती हैं। पुरानी व्यवस्था को बदल देता है, जहां प्रत्येक मुक्त क्षेत्र के लिए अलग अलग लाइसेंस की आवश्यकता होती है। मुख्य विशेषताएं: सभी मुक्त क्षेत्रों में मान्य, तत्काल प्रभावी, सरलीकृत अनुपालन, 100% स्वदेशी स्वामित्व और कर छूट। सीधे दुबई आर्थिक एजेंट D33 का समर्थन करता है, जिसका उद्देश्य 2033 तक सफल घरेलू उत्पाद को दोगुना करना और दुबई को शीर्ष 3 वैश्विक आर्थिक शहरों में शामिल करना शामिल है। आइए 8वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। भारत का अवसंरचना उत्पाद 2% सालाना बढ़ा, जिसके अनुसार जुलाई में किस क्षेत्र में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की गई है? सही आंसर है सी, इस्पात। की 8 कोर उद्योगों सूचकांक ICI द्वारा मापा गया भारत का अवसंरचना उत्पादक पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में जुलाई में 2% बढ़ा। 4 कोर क्षेत्र ने सकारात्मक वृद्धि दिखाई। इस्पात, सीमेंट, उर्वरक, विद्युत। इस्पात उत्पादन 12.8% बढ़ा, सीमेंट उत्पादन 11.7% बढ़ा, उर्वरक उत्पादन 2% बढ़ा, विद्युत उत्पादन 0.5% बढ़ गया है। आइए 9वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। कजाकिस्तान के सिमकेट में हुए 16वें एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में पुरुषों की स्कीन स्पर्धा में स्वर्ण पदक किस भारतीय निशानेबाज ने जीत लिया है? सही आंसर है बी, अनंतजीत सिंह नारूका। की पॉइंट देखते हैं। अनंतजीत सिंह निरूका ने स्वर्ण पदक पुरुषों की स्क्रीन स्पर्धा में एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में सिमकेट कजाकिस्तान में जीता। नारूका ने फाइनल कुवैत के मंसूर रजदी को हराकर स्वर्ण पदक जीता। सौरभ चौधरी और सुरुचि इंदर सिंह ने कांस्य पदक 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित स्पर्धा में जीता। भारतीय जोड़ी ने हराया ताइपे की जोड़ी लियो हेंगयू सिए को 17.9 के स्कोर से हराया गया है। आइए 10वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? सही आंसर है भी, चांदीपुर में। की पॉइंट लिखते हैं। अग्नि 5 एक मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण केंद्र से किया गया। इस प्रक्षेपण ने सभी संचालन तकनीकी मानकों को मान्यता किया। इसे रणनीतिक बल कमान के तहत किया गया। पृथ्वी 2 अग्नि लघु दूरी के बैलिस्टिक मिसाइलें SRBM का सफल परीक्षण इससे पहले 18 जुलाई को उड़ीसा के चांदीपुर में स्थित इसी केंद्र से किया गया था। आइए 11वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व में खारे पानी के मगरमच्छों की आबादी में वृद्धि। खारे पानी के मगरमच्छ का संरक्षण का दर्जा क्या है? सही आंसर है सी, कम से कम चिंता। की पढ़े। सुंदरबन 2025 में खारे पानी के मगरमच्छों का जनसंख्या आकलन, आवास परिस्थितिकी अध्ययन रिपोर्ट। सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व SBR में खारे पानी के मगरमच्छों की आबादी में वृद्धि की सूची मिली है। खारे पानी के मगरमच्छ भारत में दलदली इलाकों, नदियों, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की मैंग्रोव में पाए जाते हैं। आइए 12वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। जनरेटिव AI का उपयोग करके सुपर बग मारने वाली एंटीबायोटिक्स विकसित करने वाले वैज्ञानिक हैं मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT के शोधकर्ताओं ने MIT में एंटीबायो के 2 संभावित प्रकार विकसित किए हैं। जनरेटिव AI का उपयोग करके दवा प्रतियोगी नाइसेरिया
गोनोरिया और मेथिलिस प्रतियोगी स्टोफिन आर्थराइटिस को लक्षित किया गया है। गिनेरिया एक्यून संचारी आक्रमण है जो बैक्टीरिया नाइसीरिया गिनेरिया का कारण होता है। एंटीबायोटिक माइटोकॉन्ड्रिया एजेंट है जो विशिष्ट बैक्टीरिया प्रक्रियाओं को लक्षित करते हैं जिससे उनकी वृद्धि बाधित होती है, मर जाते हैं। आइए 13 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। खाद्य और कृषि संगठन FAO द्वारा सूचित किया गया भारत में वर्तमान 3 स्तर पर महत्वपूर्ण कृषि विषारत प्रणालियां हैं। निम्नलिखित में कौन सा GIS नहीं है? सही आंसर है डी, पश्चिम घाट में सुपिन्ना बेटास प्रणाली। विश्व स्तर पर महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणालियां समुदाय द्वारा प्रतिबंधित कृषि प्रणालियां हैं जो कृषि जैव विविधता पारंपरिक ज्ञान सांस्कृतिक एकीकृत करती है ताकि सतत आजीवन को और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। खाद्य और कृषि संगठन FAO द्वारा मान्यता प्राप्त 99 GIS को 29 देशों में नामित किया गया है। आइए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया फर्स्ट रेडिकल यंग बंगाल द ब्रिटिश एम्पायर के लेखक कौन है? सही आंसर है ए, रोस्का चौधरी। हेनरी रोडवे एक 17 वर्षीय एंग्लो पुर्तगाली कवि 1826 में कलकत्ता के हिंदू कॉलेज में विख्याता बने। 1831 में नास्तिकता के प्रचार के कारण पद से बर्खास्त किए गए। डेरोजियो शीघ्र मृत्यु हो गई, लेकिन उनके छात्रों ने उनकी विरासत को आगे बढ़ाया। उनकी कविता विशेष रूप से जंगीरा के काफिर में राष्ट्रवादी पीड़ा और स्वतंत्रता का आह्वान व्यक्त किया। डेरोजियो ने अकादमिक एसोसिएशन को प्रेरित किया, स्वतंत्रता तर्क और सुधारवादी बहस को आगे बढ़ाया। आइए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 15 नंबर। स्टैंड ऑफ इंडिया योजना के अंतर्गत बैंकों द्वारा कितने लाभार्थियों को कुल 62,791 करोड़ के ऋण स्वीकृत किए गए हैं? सही आंसर है बी, 75291। की पॉइंट अनुसूचित जाति SC, अनुसूचित जनजाति ST और महिलाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए अप्रैल 2016 में शुरू की स्टैंड ऑफ इंडिया योजना के एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी द्वारा सांसद में प्रस्तुत जानकारी के अनुसार अगस्त 2025 तक बैंकों ने 75.291 लाभार्थियों को 62,791 करोड़ ऋण स्वीकृत किए। 5 अप्रैल 2000 शुरू की गई इस योजना को उद्देश्य अनुसूचित जाति SC, अनुसूचित जनजाति ST और महिलाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने, इसके तहत भारत ग्रीनफील्ड उद्यमिता स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता दी गई। आइए आपके लिए क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन देखते हैं। खनिज एवं खनिज विकास विनिमय संशोधन विधेयक 2025 किस अधिनियम में सुधार किया गया? कोयला खाद अधिनियम 1956, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस अधिनियम 1960, MMDR अधिनियम 1957, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट्स बॉक्स में देना है। आंसर का जवाब आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आप पढ़ रहे हैं 22 अगस्त 2025 का डेली करंट अफेयर। दोस्तों आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो आपके लिए मोस्टफुल रहने वाला है। इस वीडियो के PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम पॉइंट पर जाकर वहां से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।